अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। पहले जी ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया और उसका पाकिस्तान की जानब से भरपूर जवाब दिया गया, सुलह सफाई हो गई। लेकिन अब भारत की जानब से पाकिस्तान पर एक बड़ा वार किया गया है। यह उसी तरह का वार है जैसे भारत ने कनाडा के अंदर एक बड़ी कार्रवाई की और उसके बाद अमेरिका के अंदर भी भारत ने कार्रवाई करने की कोशिश की कि अमेरिकन सरजमीन पर कत्लेआम किया जाए और वो लोग, वो अनासर जिनको भारत अपने लिए खतरा समझता है, उनको किसी दूसरे मुल्क के अंदर कत्ल कर दिया जाए। कनाडा के अंदर जब ये सब कुछ हुआ, कनाडा की जानब से जो रिस्पॉन्स आया पूरी दुनिया ने देखा। अमेरिका के अंदर ये करने की कोशिश की गई तो अमेरिका ने भरपूर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया और भारत के 14 तबक भी रोशन किए, लेकिन ये सब कुछ पाकिस्तानी सरजमीन पर हो गया। अब कनाडा के अंदर जिस शहरी को कत्ल किया गया था वो भारतीय शहरी था, कनाडा में कत्ल किया गया। अमेरिका के अंदर भी यही कोशिश हुई कि भारतीय नयाद शहरी जो खालिस्तान के जो तहरीक उठा रहे हैं उनको कत्ल करने की कोशिश हुई। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी शहरियों को भारत ने कत्ल करवा दिया, यानी सोशल मीडिया से मालूमात ली, लोगों को पैसे दिए, किराए के कातिल हायर किए और इस सारी सूरत हाल में भारत की खुफिया एजेंसियां मुलव्वस थी। आज एक बड़ी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है दफ्तर खारजा की जानब से और खास तौर पे इसमें तर्जमान दफ्तर खारजा तो थी लेकिन सेक्रेटरी दफ्तर खारजा भी मौजूद थे। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, ब्रीफिंग्स होती हैं दफ्तर खारजा की, वो तर्जमान दफ्तर खारजा करती हैं। सेक्रेटरी खारजा बहुत कम ऐसा होता है कि जब गैर मामूली हालात हों तब वो आते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो आज सेक्रेटरी खारजा की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद, पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग के अंदर भारत मुलव्वस है और शाहिद लतीफ को सियालकोट के अंदर और मोहम्मद रियाज को रावला कोट के अंदर कत्ल किया गया है। और उजरती कातल जो भारत की ईमा पर भारत के पैसे लेकर इस्तेमाल हुए हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और एक तीसरे मुल्क को भी इस्तेमाल किया गया जहां से पैसे आए और ये सारी कार्रवाई जो है जहां से कंट्रोल की जा रही थी। तो इतनी बड़ी वारदात भारत ने पाकिस्तानी सरजमीन पर डाली है। आपने देखा था जब भारत ने अमेरिका के अंदर यह करने की कोशिश की, कितना बड़ा तूफान आया। कनाडा के अंदर क्या कुछ हुआ, तो लिहाजा इतनी बड़ी वारदात पाकिस्तान में डाल दी गई है। यकीनी तौर पे जिस तरह से ईरान को जो है वो सबक सिखाया गया है, जवाब दिया गया है कि पाकिस्तान कोई ऐसा गया गुजरा मुल्क नहीं है कि आप इस पर हमला कर दें। भारत को भी ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए, मगर कैसे? हम किसी और काम में मसरूफ हैं, हम किसी और काम में लगे हुए हैं। हम कौम को यह बताने में लगे हुए हैं कि $5 लाख देना तो द इकोनॉमिस्ट या गार्डियन के अंदर आर्टिकल छापा जा सकता है। हम कौम को यह बताने में लगे हुए हैं कि 5 साल इसलिए मुकम्मल नहीं करने दिए कि वो मुल्क को तकसीम करने लगा था, वो मुल्क के टुकड़े टुकड़े करने लगा हुआ था। हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगे हुए हैं, हम इस काम में लगे हुए हजूर कि मुल्तान में जो है वो शाह महमूद कुरैशी की बेटी, शाह महमूद कुरैशी का बेटा और जावेद हाशमी के घर में वर्कर कन्वेंशन हो रहा है। वहां डंडे सोटे लेकर जाना है, वहां सबको गिरफ्तार करना है, हर चीज उखाड़ कर परे फेंक देनी है, इमरान खान का पोस्टर नहीं लगने देना। और आज आलमी अदारे अल जजीरा ने पता है क्या खबर लगाई है? डोंट कवर इमरान खान पीटीआई, पाकिस्तान मीडिया टोल्ड टू सेंसर पॉपुलर एक्स पीएम। ये अल जजीरा की खबर है, अल जजीरा ने यह खबर लगाई हुई है कि इमरान खान को सेंसर करना है, इमरान खान की खबर नहीं छापनी, इमरान खान के पोस्टर नहीं लगने देने, इमरान खान को कैंपेन नहीं करने देनी। और फिर काजी साहब, हमारी अदालतें किन कामों में लगी हुई हैं? काजी साहब ने जी आज तफसीली फैसला जारी किया है, तफसीली फैसला बल्ला छीनने का पीटीआई से। बड़े बड़े उन्होंने कहा कि ये जी वो पीटीआई के अंदर के लोग जो हैं वो इसमें जो है वो आ गए, उन्होंने कहा इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। वो एक शख्स ने खुद को चेयरमैन डिक्लेयर किया हुआ था, एक शख्स ने अपने आप को सेक्रेटरी डिक्लेयर किया हुआ था, सबका कानून के मुताबिक नहीं था, जो है
इलेक्शन हुए ही नहीं थे। तो फिर उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक पीटीआई से बल्ले का निशान जो है, कानून के मुताबिक पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं दिया जा सकता। ये काजी साहब ने तहरीरी फैसले के अंदर लिखा, लेकिन ये नहीं लिखा किस कानून के तहत। कहते हैं कानून के मुताबिक पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं दिया जा सकता। किस कानून के तहत नहीं दिया जा सकता, आइन की किस शिक के तहत नहीं दिया जा सकता, नहीं लिखा। हां, इलेक्शन एक्ट के फिर वो तवीलें बयान करते रहे और अपने वो जो एक मुवक्कफ था ना, उसको उन्होंने सच साबित करने की कोशिश अपनी तरफ से पूरी की, लेकिन हो नहीं सकी। और आपने देखा कि कितने दिनों के बाद अब तफसीली फैसला जारी किया गया है। अच्छा जी, इसके अलावा हम भारत को जवाब देने के बजाय एक और वारदात डालने में लगे हुए हैं। फहीम अख्तर मलिक हैं, इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे हैं, रिपोर्टर हैं 92 न्यूज के। वो कहते हैं पीटीआई पर कब्जा कराने की कोशिश शुरू कर दी गई। आज अकबर एस बाबर के गुब्बारे में फिर हवा भरी जा रही है। आज पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में एडवेंचर की कोशिश की जाएगी। यानी क्या किया जाएगा, एक इवेंट किया जाएगा, उसके अंदर वो अपने किराए के पीटीआई के बना के जो है वो लोग लाए जाएंगे और कहा जाएगा अकबर एस बाबर आज से पीटीआई का नया चेयरमैन है। क्योंकि इस इलेक्शन, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो कलअदम हो गया था, उसमें कहा गया था बेज़ाब्तियां हैं, कानून के मुताबिक हुए नहीं है, इसलिए पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिला था। तो लिहाजा अब जो है वो जमात जो है ना, वो उसका कोई भी चेयरमैन नहीं है, क़यादत से खाली है। तो लिहाजा अकबर एस बाबर को पीटीआई का नया चेयरमैन बना दिया जाए, पीटीआई पर कब्जा करवा दिया जाए। हजूर, हम इन कामों में लगे हुए हैं। लेकिन जी आज जो है इमरान खान ने भी जेल से बड़ी वो उन्होंने दबंग गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ये सब एक है। यानी उन्होंने कहा कि हम बिलावल भुट्टो के साथ या नून लीग के साथ किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, ये सब एक हैं। पीडीएम ने मिलकर हुकूमत बनाई थी, हम हुकूमत बनाने में पीपल्स पार्टी का साथ नहीं देंगे। उन्होंने कहा हम क्यों उनका साथ दें, सियासी इत्तेहाद सिर्फ एमडब्ल्यूएम और जेयूआई शहरानी के साथ हो सकता है। उन्होंने कहा मौलाना शहरानी के साथ हमारा इत्तेहाद हो सकता है या एमडब्ल्यूएम के साथ हो सकता है, बिलावल के साथ हम इत्तेहाद नहीं करेंगे। कहा यहां पर ऐसी सिक्योरिटी है, जिस जेल में मुझे रखा गया है, यहां पर ऐसी सिक्योरिटी है जैसे कलभूषण का ट्रायल चल रहा हो। नवाज शरीफ के सारे केसेस एस्टैब्लिशमेंट ने माफ करवाए, सियासी इंजीनियरिंग ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। बिल्कुल। अच्छा, फिर आज खान साहब जो है ना, जो वकील हैं आपके प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज, उससे मुखातब हुए और खान ने कहा अमजद वैसे तुमने बहुत बड़ा छक्का मारा है, गेंद सिर्फ ग्राउंड से बाहर नहीं गई बल्कि गेंद गुम ही कर दी है। ये जो तुमने बड़ा छक्का मारा है ना, गेंद ग्राउंड से नहीं सिर्फ बाहर फेंकी बल्कि गेंद गुम हो गई है। इमरान खान ने कहा मेजर साहब का हुक्म आया होगा, मेरे खिलाफ 50 करोड़ का तो केस बनता नहीं, तुम सीधा 300 करोड़ का बना दो। 50 करोड़ से नीचे नीचे तो पता है ना, वो फिर वो नैब के नए कानून के मुताबिक जो है वो करप्शन होती ही नहीं है, वो तो केस बन नहीं सकता। तो लिहाजा सीधा तुम लंबा छक्का मारो, 300 करोड़ का इमरान खान के खिलाफ केस बना दो। कहा मेजर साहब का हुक्म आया होगा और तुमने ये बड़ा छक्का मार दिया। इसके अलावा जी आज क्या हुआ है, 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 30 जनवरी तक मुअख्खर हो गई है और समाअत जो है अब मुलतवी हो गई है। और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत में निकाह के केस का ट्रायल रोकने के हुक्म में 31 जनवरी तक तोसी कर दी। यानी इसमें एक नया स्टे आ गया है, पहले 31 जनवरी तक अब इस केस में फर्द जुर्म या किसी किस्म की मजीद कार्रवाई नहीं हो सकती। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा को आजाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। सलमान अकरम राजा ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था कि मैं पीटीआई का कैंडिडेट हूं, ठीक है हमें बल्ला नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जमात कलदम हो गई है। तो बहरहाल इसकी समाअत हुई 2 रुकनी बेंच ने की और अब इस पर भी फैसला महफूज हो गया है। सरगोदा से चीमा फैमिली, आमर सुल्तान चीमा, फैसल फारूक चीमा, मुनीफ सुल्तान चीमा, वो इलेक्शन 2024 लड़ने से दस्तबरदार भी आज हो गया। ये भी आज एक बड़ी खबर आई है। तो बहरहाल पाकिस्तान को, भारत को भरपूर जवाब देना चाहिए। भारत की हिम्मत कैसे हुई कि वो जो है वो पाकिस्तान पर इस तरह से हमला करे। हमें इस वक्त जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, सियासी अदम इस्तेकाम है, इससे निकलकर रियासत को बचाने की कोशिश करनी होगी। जो हमारे कोर इश्यूज हैं उन पर फोकस करने की जरूरत है। ये लाडलो शाडलों को सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।